हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू योर गुड वर्क। अच्छे से पढ़ाई करते भी रहिए एंड रेगुलरली होमवर्क भी सबमिट करवाइए। ओके, और जो क्वेश्चंस कहे जाते हैं वो रेगुलरली आप उसका प्रैक्टिस भी करते हुए चाहिए। ओके, नाउ जैसे कि यस इस चैप्टर में जस्ट वी हैव जस्ट लर्न अबाउट द एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस में लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इलस्ट्रेशंस के वाले एग्जांपल देखे थे। वो बुक के हिसाब से भी हमने किए थे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिखाई थी, उस हिसाब से भी हमने जस्ट वो वेरीफाई किए थे। यस, वो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके, सो एनी वन वे यू कैन जस्ट गो बाय दैट वे। बट यहाँ पे जिस कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर का मेरा इंटेंशन यही था कि यस वो एग्जाम्पल्स आप क्विकली एंड एक्यूरेटली कर सको, इसीलिए। ओके, सो जस्ट वो रीड करने का ट्राई करना है। जस्ट यू हैव टू ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ओके, याद रखोगे तो आपके यस एग्जाम्पल्स कंपेरेटिव इजी हो जाएंगे। आज 9.2 में यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स है, वो मैं आप जस्ट आगे दिखा रहा हूँ। ओके, यस मीनवाइल एक या दो दिन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं आपको एक वर्कशीट भी भेजूंगा, प्रैक्टिस शीट। ओके, तो जिससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स मिक्स टाइप में हो तो आप कर सको। ओके, सो जस्ट नाउ आई एम बिगिनिंग दिस एग्जांपल। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी एग्जांपल है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो पैरामीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टू पैरामीटर्स आर फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अगर आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मिल जाता है तो यू कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो यस यही चीज हमें दिमाग में रखनी है, वही चीज ध्यान में रख के हमें जिस एग्जाम्पल्स को अप्रोच करना है। ठीक है, सो जस्ट आई एम रीडिंग दिस एग्जाम्पल। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112. Okay, yes, यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें दी है वो फर्स्ट वी विल जस्ट सी। यहाँ पे यस जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट इज फाइन। फर्स्ट टर्म इज 2, दैट मीन्स a small a is equals to 2, ये चीज मुझे दी गई है। अब मैंने आपको बताया किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर a एंड d पता चल जाता है तो यू कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो उस हिसाब से अब हमें d चाहिए। यहाँ पे लेकिन d नहीं दिया है, बट यहाँ पे हमें कंडीशन दी है। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। यस, ये कंडीशन हमें दी है। यस, इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम d फाइंड कर सकते हैं। एक बार ए और डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपके हाथ में आ गया, जस्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी। आप कोई भी चीज दी हो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट यहाँ पे जो दिया है हियर a इज इक्वल्स टू 2, ये चीज मुझे दी है। ओके, यस डी मेरे पास नहीं है, वो कॉमन डिफरेंस वो मुझे फाइंड करना है। कंडीशन दी है, आई एम जस्ट राइटिंग अ कंडीशन। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स first 5 terms is equals to 1/4 of the sum of the 1/4 of the next 5 terms. Yes, sum of the sum of the first 5 terms is 1/4 of the sum of next 5 terms. Okay, so the sum of next 5 terms. Yes, I just wrote like this. अब यहाँ पे इसके ऊपर से हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। Yes, the sum to the first n term of arithmetic progression, उसका फॉर्मूला हमारे पास है a और d को इन्वॉल्व करता हुआ Sn is equals to n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो चीज है हमारे पास। जस्ट यहाँ पे ये एग्जाम्पल में जस्ट एलाबोरेट कर रहा हूँ किस तरह से।
यहाँ पे लेट इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है वो A1, A2, A3 इस फॉर्म में अप टू A10 तक। यहाँ पे द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल्स टू 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। यस, इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स यानी A6 टू A10 ये चीज हो जाएगा ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है SN यानी फर्स्ट एन टर्म्स। यस, ये फर्स्ट 5 टर्म्स है तो यस इसकी जगह पे S5 लिख सकते हैं, बट ये है हमारे पास 6 to 10, यहाँ पे S10 ये चीज हम लिख नहीं सकते। ओके, सो यस वी नीड टू यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट में किस तरह से मैं ये 5 टर्म्स यहाँ पे ऐड करता हूं और सब्सट्रैक्ट करता हूं। अगर मैं 5 टर्म्स यहाँ पे ऐड करूंगा A1 to A5 तो A1 to A10 का हो गया, और सिमिलरली 1 to 5 का आएगा। जैसे हम शोइंग किस तरह से मैं कर रहा हूं, यहाँ पे A1 प्लस A2 डैश 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 A5 इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे मैं A10 दैट इज इसके आगे A1 to A5 मैंने ऐड किया, वही चीज मैंने सब्सट्रैक्ट की। तो यस ये A6 to S10 आ जाएगा। नाउ हमारे पास जो SN का मतलब है फर्स्ट एन टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म यानी ये S5 हो गया, ये फर्स्ट 10 टर्म्स A1 to A10 ये S10 हो गया, ये फर्स्ट 5 टर्म S5 हो गया। ओके, नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, ये S5 इज इक्वल्स टू 1/4। ये है हमारे पास फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, S10 और ये फर्स्ट 5 टर्म्स का S5। यस, अगर आप इसके ऊपर से डायरेक्ट लिख सकते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इसका नेक्स्ट 5 टर्म्स का यानी फर्स्ट 10 टर्म के सम में से फर्स्ट 5 टर्म का सम में निकाल दूंगा, तो यस 5 टर्म्स के बाद वाला नेक्स्ट वाले टर्म्स का एडिशन मुझे मिल जाएगा। ओके, वो चीज भी, वो लॉजिक भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि S5 और S10 आ रहे हैं ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये होगा 4 into S5 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S5। इस 5 को इस तरफ लाएंगे तो ये होगा 5 into S5 इज इक्वल्स टू S10। यस, ये एक मुझे रिलेशन मिल गया है ना। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो उसके फर्स्ट n टर्म का समेशन दैट इज SN n/2 2a plus n minus 1 into D, यस वो फॉर्मूला लिखेंगे। S5 के लिए वही फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो यस यहाँ पे 5 S5 दैट इज फर्स्ट 5 टर्म यानी यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5, तो ये होगा 5/2 2a, a यहाँ पे दिया गया है दैट इज 2 into 2 प्लस n-1, यहाँ पे 5 टर्म्स का है तो 5 - 1 into D इज इक्वल्स टू यहाँ पे S10। यस, फर्स्ट 10 यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 10 लेंगे, सो n/2 दिस टेक 10/2 2a, सिमिलरली 2 into 2 प्लस n-1, यहाँ पे n हम 10 ले रहे हैं D। ओके, सो दैट्स इट। इस तरह से यहाँ पे 5 into 5/2, यस ये 2 5s are 4 plus 4D इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 4 plus 9D। ओके, पूरा D में एक्सप्रेशन आ गया है। ओके, यहाँ पे ये 5 कट हो गया, सो यस यहाँ पे 5 into 4 plus 4D इज इक्वल्स टू 2 में यहाँ पे लेके जा रहा हूं, सो वी विल हैव 20 plus 20D इज इक्वल्स टू 8 plus 18D। D वाले टर्म्स एक तरफ, so we will have 2D is equals to -12, so D is equals to -6 हमारे पास आ गया। Now एक दिया गया है D is equals to -6, इस कंडीशन के ऊपर हमने फाइंड किया है। यस, नाउ शो दैट द 20th टर्म, यस, सो फर्स्ट 20th टर्म यानी कि हमको A20 फाइंड करना है। यस, नाउ जनरल
term of arithmetic progression an is equals to 2, sorry, not 2a, it's a plus n minus 1 into d. यस, यहाँ पे यही चीज हमें ध्यान रखना है. ओके, यहाँ पे हमें फाइंड करना है a is equals to 2 plus 20 यानी n is equals to 20 लेना है हमें. d is equals to हमारे पास है -6. So a20 is equals to 2 minus 114, 19 okay. So a20 is equals to -112 जो हमें प्रूव करना है. ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल किए जाते हैं. कोई नया फंडा ऐसा नहीं है. यहाँ पे जस्ट मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस टी. अगर गिवन कंडीशन के ऊपर से अगर हम ये दो चीजें एनी हाउ वी कैन फाइंड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर कोई भी चीज हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कही होगी वो हम फाइंड कर पाएंगे. ओके, सो यही चीज रहती है और कुछ नहीं. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ए दे दिया था, फर्स्ट टर्म दे दिया है, डी हमारे पास नहीं था, तो यस जो कंडीशन है वो कंडीशन का इस्तेमाल करके हमने डी फाइंड किया. दैट्स इट. बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी. ओके, सो इट इज लाइक दिस. राइट डाउन दिस एग्जाम्पल. मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 5th वाला एग्जाम्पल लिखा है. आगे हमने एक एग्जाम्पल किया ना इस तरह का, लेकिन उसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का था. यहाँ पे उससे थोड़ा एक्सटेंडेड है और कुछ नहीं है, बाकी तरीका वही रहेगा. लेट अस रीड द एग्जाम्पल. In an arithmetic progression, if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of the first pq terms is 1/2 pq plus 1 where p is not equals to q. Okay? Yes, यहाँ पे arithmetic progression दिया है. Yes, जैसे मैंने आपको बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस टी. ये जो 2 चीजें हैं, दैट मीन्स 2 अननोन चीजें होती है. यस, ये 2 अननोन चीज को मुझे यस फाइंड करना है. आई शुड रिक्वायर 2 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दिस 2 अननोन वेरिएबल्स. तो यस, यहाँ पे ये 2 चीज हमें दी गई है. पी टर्म 1 बाय क्यू एंड क्यू किस वो चीज हमारे पास है. यस, इन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करके हमें ए और डी फाइंड करना है. और इस तरह के एग्जाम्पल में आपको और एक चीज ये ध्यान देनी है, जो गिवन वैल्यूज है ना वो 1 बाय क्यू 1 बाय पी पी एंड क्यू फॉर्म में है ना, तो इसके जो पैरामीटर्स है ना वो भी इन कांस्टेंट के फॉर्म में आने चाहिए और कुछ नहीं है. ओके, एक बार आपके पास ए और डी मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, देन जो भी मांगा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो हम फाइंड कर पाएंगे. ओके, सो जस्ट यहाँ पे जस्ट फर्स्ट लेट first term and common difference of APB, A and D respectively. यस, ये रिज्यूम करके हमें चलना है, बस ये चीज फाइंड करनी है. तो यस, जनरल टर्म of AP, that is nothing but AN, will be A plus n minus 1 into D. Yes, now अब हमें यहाँ पे कहा गया है pth term, that means n की जगह पे p रखेंगे, जो वैल्यू रखेंगे उसकी वैल्यू क्या है 1 by q. Now pth term यानी कि n की जगह पे p, that means A plus p minus 1 into D. लेकिन पी टर्म की वैल्यू क्या दी है 1 बाय क्यू. सो ये इट इज इक्वल्स टू 1 बाय क्यू. सिमिलरली क्यूथ टर्म, दैट मींस ए क्यू फाइंड करना है. तो यस, अगर ए और डी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है तो यस ये उसका जनरल टर्म है. तो क्यूथ टर्म यानी कि एन की जगह पे क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 1 बाय पी. सो यस, यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन ए और डी को इन्वॉल्व करते हुए 2 इक्वेशन मुझे मिल गए. यस, नाउ वी नीड टू जस्ट सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस ओनली. और इन दोनों इक्वेशंस को यस एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो. यस, नेक्स्ट आपको पता है यस ये 2 इक्वेशन है,
1 माइनस 2 ए सीधा कट हो जाएगा, आपको डी मिलेगा। यस 1 माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए कट हुआ और बाकी जो होगा वो p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय पी, इन दोनों में से d कॉमन निकलेगा तो जिस बाकी टर्म्स p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी। यस यहाँ पे एलसीएम पी क्यू निकलेगा, p माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस 1 कट हो गया तो यस p माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपन पी क्यू, therefore d is equals to p minus q pq into 1 अपन ये p minus q। ना अब हमें यहाँ पे कंडीशन दी है p is not equals to q, that means p minus q is not equals to 0। yes, that means p minus q नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो यस ये दोनों नॉन जीरो वैल्यू है तो वो कट हो सकेगी। फाइन, तो यस ये दोनों कट, so I will have d is equals to 1 upon pq। just you can write here because p is not equals to q, therefore p minus q is not equals to 0। ये चीज ओके। सो यस एक कॉमन डिफरेंस d is equals to 1 by pq मिल गया। यस और d p और q के फॉर्म में मिल रहा है बिकॉज दिस आर गिवन कॉन्स्टेंट्स, तो वैल्यू उसमें ये आनी चाहिए। ओके नाउ d मिल गया, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रखो, आपको a मिल जाएगा। यस सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। सो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1 अपन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय क्यू। यहां हम इसको एक्सपांड करेंगे, फर्स्ट टर्म में p कट हो जाएगा तो आई विल गेट 1 बाय क्यू माइनस 1 अपन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय क्यू, ये कट हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 1 अपन पी क्यू, ये चीज मुझे मिल गई। हियर फर्स्ट टर्म इज 1 अपन पी क्यू एंड d इज ऑल्सो 1 अपन पी क्यू। ओके नो प्रॉब्लम से हो सकता है। ओके सो दीज आर द थिंग्स, ये चीज आ गई। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सॉरी सम फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। ओके तो ना उसके लिए पहले हम सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का हम इक्वेशन लिखेंगे। नाउ sum of the first n terms of arithmetic progression, that is Sn। now I have nd, that means यहाँ पे n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये चीज है मेरे पास। yes now I have got the value of a and d, तो a और d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। तो यस यहाँ पे n by 2 2 into a is equals to 1 upon p by q plus n minus 1 d is equals to 1 upon p by q। यस 1 upon p by q कॉमन निकलेगा तो यस n upon 2 into p q ब्रैकेट में 2 plus n minus 1 यस n upon 2 into p q, ये होगा n plus 1। ओके ये मेरे पास आया Sn, बट मुझे फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। पी क्यू टर्म्स यानी कि n की जगह पे पी क्यू ले लेना है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स is equals to S PQ। Okay, the sum of the first n term Sn, sum of the first PQ terms, that means SPQ, n की जगह पे PQ रखना है इक्वेशन में। सो यस यहाँ पे PQ अपन 2 into PQ, PQ plus 1 ये कट हो गया, so 1 by 2 PQ plus 1 सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स। ओके सो यस इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं और कुछ नहीं है। ओके और जैसा जस्ट बार बार मैं जो आपको रिमाइंड करा रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप फर्स्ट टर्म a और d
ये दो चीज अगर आप फाइंड कर सकते दिया हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं है इफ यू कैन फाइंड दैट थिंग तो बाकी की सारी चीज अपने आप सेट हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करना है। राइट डाउन, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। यस, यहाँ पे और एक एग्जांपल 7th वाला मैंने लिखा है। फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ एपी whose kth term is 5k plus 1। ओके, यस, यहाँ पे सम टू द n टर्म्स ऑफ एपी दैट इज हमें Sn फाइंड करना है। whose kth term is 5, दैट इज kth टर्म दिया है और उसके ऊपर हमें nth टर्म दैट इज n टर्म का सम दैट इज Sn फाइंड करना है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यस, Sn की हमारे पास दो फॉर्मूला है। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बाय 2 अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो यस Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम। ओके, ये चीज हमारे पास, ये दो में से कोई एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां पे भी प्रेफरेबली अगर लास्ट टर्म दैट इज द nth टर्म वो हमें पता चल जाता है तो यस वो a प्लस l वाला हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें जो दिया है kth टर्म, यहाँ पे हियर kth टर्म a k दिया है, क्या दिया है 5k प्लस 1, kth टर्म k के फॉर्म में है। नाउ आई रिक्वायर यस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म या डी, दो इन सब में से कोई भी दो चीजें हमें मुझे चाहिए तो मैं Sn फाइंड कर सकता हूँ। यस फर्स्ट टर्म यानी कि a1 टर्म होगा, यहाँ पे a1 टर्म लाना होगा तो k इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। यस, नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दैट इज हम नोटेशन a लेते हैं लेकिन फर्स्ट टर्म के लिए a1, सो k इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। यस, दैट इज नथिंग बट 5 into 1 plus 1 that is 6, so yes first term a is equals to 6 मुझे मिल गया। likewise nth term last term यानी कि an, yes you can simply find similarly last term that is l, it is nothing but an यानी कि k की जगह पे n, so 5n plus 1, yes ये दो चीज मुझे मिल गई। Now therefore sum to the n terms Sn is equals to n by 2 a plus l first term and last term, n by 2 a मेरे पास है 6, लास्ट टर्म है मेरे पास 5n प्लस 1, सो n बाय 2 5n प्लस 7, दैट्स इट। यहाँ पे अगर k टर्म k के फॉर्म में है तो ये सम भी Sn भी n के फॉर्म में आना चाहिए। ओके, सो यस क्योंकि वी आर अननोन अबाउट व्हाट इज n। ओके, जो भी n होगा वो रख के हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। एस यहाँ पे दूसरा भी तरीका है, दैट इज ऑब्जर्वेशन का तरीका है। ओके, ना ऑब्जर्वेशन के तरीके में क्या होता है, इसके टर्म दिया है तो जनरल टर्म से हम कंपेयर करेंगे। यस, आई एम जस्ट शोइंग जो आपको लॉजिक लगता है, वट एवर यू फील कन्वीनियंट दैट वे यू कैन गो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म and common difference of arithmetic progression respectively with the first term and the common difference of arithmetic progression। ये चीज हो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे अगर मुझे ये चीज फाइंड करनी है, यस यहाँ पे सो इसका जनरल टर्म दैट इज an, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्म में होना चाहिए। यस, यहाँ पे मुझे k टर्म बोला है तो यस इस हिसाब से a k इज इक्वल टू यहाँ पे k टर्म दैट इज 5k प्लस 1। अगर जनरल टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है
तो के टर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी फॉर्म में होना चाहिए। तो यस, मैं ए के को इस तरह के फॉर्म में लाने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे मेरे पास 5k है, आई रिक्वायर के माइनस वन, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, -5 प्लस 5, ओके, जिससे 5 कॉमन निकल के मेरे को k प्लस 1 मिलेगा। ओके, किस तरह से, k इज इक्वल टू यहाँ पे 5k माइनस 5 प्लस 5, और ये जो 1 बाकी रहा वो यहाँ पे लिख रहा हूं। यस, अब इन दोनों में से 5 कॉमन निकालूंगा तो k माइनस 1, बिकॉज ये जनरल टर्म, अगर फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है तो उसका जनरल टर्म a n इज टू a, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। उस लॉजिक के हिसाब से kth वाला टर्म a के वो a प्लस के माइनस 1 इंटू डी वो फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे a के मुझे इस तरह से दिया है, तो यस, इस फॉर्म में लाने के लिए k माइनस 1 लाने के लिए मैंने -5 प्लस 5 किया। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, a के इस 5 प्लस 1 6 प्लस इन दोनों में 5 कॉमन, सो k माइनस 1 इंटू 5। इसको कंपेयर करो, यस, कंपेयर विथ ए के इज इक्वल्स टू a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू 5, ये मुझे मिल गया। यस, a और d मिल गए, तो यस, यू कैन फाइंड सम टू द फर्स्ट n टर्म, दैट इज Sn। नाउ Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस, क्योंकि यहाँ पे a और d मिल गए तो ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। n बाय 2, a मेरे पास 6 है तो 6 2 12 प्लस n माइनस 1, d मेरे पास है 5, n बाय 2 12 प्लस 5n माइनस 5, therefore Sn is equals to n by 2 5n plus 7। इस तरह से भी आंसर आ सकता है। ओके, यस, वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट। ओके बेटा, यहाँ पे एक से ज्यादा तरीका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट इट इज अप टू यू। आप इसमें जाना चाहते हो या इस तरह से, जो आपको कन्वीनियंट वे, देयर इज नो प्रॉब्लम। वॉट एवर लॉजिक क्लिक्स विथ यू, यू कैन गो बाय दैट लॉजिक एंड जस्ट यू कैन फिनिश इट अप। इस तरह से ये चीज आप कर सकते हो। इसलिए जस्ट जहाँ पे मुझे अल्टरनेटिव दिखाने जैसा लगता है वहां पे मैं आपको अल्टरनेटिव भी दिखाता हूँ कि आप यस इस तरह से सोचोगे तो भी हो सकता है, और कुछ नहीं। ये ऑब्जर्वेशन है, कंपैरिजन करके है, और यहाँ पे यस डायरेक्टली इस केथ वाला टर्म दिया है तो उसको फर्स्ट टर्म और एंड टर्म फाइंड करके फिर मैंने ये आंसर लाया है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। इस तरह से हमें एग्जांपल करना है। राइट डाउन दिस एग्जांपल, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने और एक 10th वाला एग्जांपल लिखा है, एक्सरसाइज 9.2 का। ओके, देख लेते हैं वो। If the sum of the first p terms of an AP is equal to the sum of the first q terms, then find the sum of the first p plus q terms. Okay, that means यहाँ पे sum of the first p terms, that means हमें SP and sum of the first q terms, that is the SQ, ये दोनों इक्वल, that is SP is equal to SQ, ये दिया है। That means जो दिया है उस कंडीशन का हमें इस्तेमाल करना है। And we need to find the sum of the first p plus q terms, that means हमें find करना है as p plus q, ये चीज हमें find करनी है। ओके, now yes, जैसे मैं बार बार रिमाइंड भी करवाता हूँ, ये रिपीटेडली ये चीज कहता भी हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मैं दो चीजें, दो पैरामीटर्स, दैट इज फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, ये चीज फाइंड कर सकता हूँ, या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन में फाइंड कर सकता हूँ, देन दैट्स इट। उसका इस्तेमाल करके बाकी सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो। ओके, कैसे, तो यहाँ पे देखे तो यस, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ यहाँ पे लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and
common difference of arithmetic programs shown respectively. Okay, fine. Now here जो हमें दिया है here, okay, now first तो yes, चलो ये चीज है, उसके पहले हम यहाँ पे सब SP, SQ, SP plus Q इन चीजों का इस्तेमाल करना है. दैट मीन्स सम टू द टर्म्स, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में Sn इज इक्वल्स टू हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा. नाउ हियर first sum of the first p terms of AP is equals to sum of the first q terms. Okay, so that means यहाँ पे sum of first p terms is equals to sum of first q terms. Yes, SP is equals to SQ ये दिया है. या इसके ऊपर से SP लिखना है, यानी n की जगह पे p. तो yes, we will have p/2 2a plus p-1 into d is equals to yes SQ, यहाँ पे n की जगह पे q/2 2a plus n-1. सॉरी अगेन, यहाँ पे n नहीं q है, तो यस n की जगह पे q p लिया है. ओके, दोनों तरफ से ये 2 कट हो जाएगा. तो यस वी विल हैव therefore p 2a plus p-1 into d is equals to q 2a plus q-1 into d. यस, यहाँ पे और कुछ लिख तो नहीं रहा है. यस, वी विल जस्ट सेपरेट इट आउट. a वाले और q वाले टर्म सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो यस, यहाँ पे ये होगा 2ap plus p into p-1 d is equals to yes 2aq plus q-1 into d. यस, सब टर्म में एक तरफ ला रहा हूं, p और q वाले टर्म, a और d वाले टर्म्स सेग्रीगेट कर रहा हूं. तो यस, यहाँ पे 2ap minus 2aq plus p into p-1 into d minus q into q-1 into d is equals to 0. यस, इन दोनों में से 2a कॉमन निकलेगा, तो p minus q प्लस यहाँ पे d कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में हम अगर एक्सपांड करेंगे तो p स्क्वेयर माइनस p माइनस q स्क्वेयर प्लस q इंटू डी इज इक्वल टू 0. ये चीज होगी. स्टिल कुछ सिमिलरिटी आ रही है कि नहीं, वो हमें चेक करना है. यस, यहाँ पे p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर, उसमें p माइनस q आएगा. यस, माइनस कॉमन निकालेंगे, मैं यहाँ पे भी p माइनस q, यहाँ पे भी p माइनस q. यस, लेट अस गो लाइक दिस. यहाँ पे 2a p माइनस q प्लस यहाँ पे ये दो टर्म p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर माइनस p प्लस q d इज इक्वल्स टू 0. 2a p माइनस q. यस, यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स होंगे p प्लस q p माइनस q. यहाँ पे माइनस कॉमन निकालूंगा तो p माइनस q d इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे p माइनस q कॉमन बाहर निकलेगा इन दोनों में से. 2a p माइनस q. यस, p माइनस q कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में बचेगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. यस, p माइनस q यस पूरे इक्वेशन में से निकलेगा. तो यस, वी कैन जस्ट डिवाइड बाय p माइनस q. तो यस, बाकी बचेगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी. यस, ये मेरे पास 2a और d के बीच का रिलेशन बचता है. ओके, नाउ जो हमें फाइंड करने का कहा गया है वो हम चीज फाइंड करते हैं. सम टू द फर्स्ट टर्म. ओके, सम ऑफ द फर्स्ट p q टर्म्स. नाउ sum of the first p plus q terms. Okay, that means it is nothing as p plus q.
एस पी प्लस क्यू, यस एस पी प्लस क्यू, यानी इसमें एन की जगह पे पी प्लस क्यू रखना है। सो यस यहाँ पे पी प्लस क्यू बाय टू ए प्लस एन की जगह पे पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। नाउ जस्ट यू कैन सी हियर, यहाँ पे ब्रैकेट में जो टर्म आ रहा है 2a प्लस पी क्यू -1 इंटू डी, उसकी वैल्यू यहाँ पे है क्या है 0। तो यस यहाँ पे p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये चीज हो रही है। ओके, सो इट्स नथिंग, यहाँ पे जो कंडीशन दी है यस उस कंडीशन के फ्लो में हमें जाना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। ओके, ए और डी का रिलेशन लाना, या ए और डी की वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जो हमें फाइंड करने को कहा गया है उसकी जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, उसमें फिर जो कंडीशन के ऊपर से हमारे पास वैल्यूज आती है, जो ए और डी के बीच का रिलेशन आता है, वो हमें चेक करना है, इज इट एग्जिस्टिंग देयर। जस्ट डू दैट थिंग एंड जस्ट यू विल गेट द आंसर। बेटा फाइन। सो ये इस तरह से एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। ओके, स्टिल वी विल जस्ट डू वन मोर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा जस्ट नो प्रॉब्लम लंबा होगा कैलकुलेशन से, बट वी विल फिनिश इट अप, जिससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पार्ट है वो एटलीस्ट फिनिश हो जाए और नेक्स्ट में हम अरिथमेटिक मीन के बारे में सोच पाए। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। अभी भी और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल 11th वाला मैंने लिखा है। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर small a, small b and small c respectively, prove that a by p into q minus r plus b by q r minus p plus c by r into p minus q is equals to 0। ये चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे a b c r है, वो सम टू द फर्स्ट p q and r टर्म्स। ओके, तो यस यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिमिलर टर्म्स लाने हैं और जो चीज कही है उसके ऊपर से हमें यस जो रिलेशन मिलेंगे वो जैसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं है। यस, यहाँ पे और एक चीज ये रहेगी, सम टू द फर्स्ट टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर आर स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पे बी केयरफुल, ये स्मॉल ए डजंट मीन इट्स अ फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट पी टर्म का जो सम है वो ए आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट टर्म एज्यूम करना है ना, तो वो हम स्मॉल ए एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा। यस, हमने ये इस्तेमाल किया है यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, तो उसके लिए हम दूसरा नोटेशन दैट इज कैपिटल ए एज्यूम कर लेंगे, और डी वाला कोई टर्म है नहीं ना, तो यस वी कैन एज्यूम कॉमन डिफरेंस एज अ स्मॉल डी, नो प्रॉब्लम। अगर दोनों कैपिटल भी एज्यूम करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यस ये करके हम फर्स्ट पी टर्म्स क्यू टर्म्स और ये आर टर्म वो सब फाइंड कर सकते हैं। यस, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जो टर्म्स है उसमें से कोई टर्म उसमें एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं। ओके, तो यस यहाँ पे let first term and common difference of arithmetic progression B, capital A, capital A and small d respectively. Okay, now here sum of the first p terms is a, so now sum of first p term, okay, so Sn is equals to n by 2, Sp is equals to p by 2 to a first term, S term यहाँ पे first term capital A लिया, to a plus p minus 1 into d is equals to what, sum of first p terms is equals to a, so ये a है। Similarly s q, sum of first q terms, let's same way हमको p की जगह simply q रखना है, q by 2 to a plus p minus 1 into d is equals to b है, और इसी तरह से s r is equals to r by 2 to a प्लस आर माइनस 1, यस यहाँ पे पी क्यू मैंने लिखा क्यू। ओके, डी
इज इक्वल टू सी, ये चीज आ गई। नाउ अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए बाय पी। तो यस यहाँ पे मुझे ए बाय पी कुछ मिल रहा है कि नहीं। यस पी यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ए बाय पी मुझे मिलेगा। यस यहाँ पे बी बाय क्यू, देन क्यू माइनस आर ही चाहिए हमें। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। यस उसके बाद यहाँ पे बी बाय क्यू, यस और सी बाय आर, ये चीज तीन चीजें मिलेंगी। यस ये इन तीनों इक्वेशन का यस हमें ए बाय पी और फिर वो सारी चीजें ए और डी के फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपके कोई ना कोई आंसर आएगा। ओके सो वी आर कन्वर्टिंग होल एक्सप्रेशन, उसमें कुछ सिमिलर टर्म्स आए और जस्ट कट हो सके वो जीरो आंसर आए, बिकॉज जीरो आंसर लाना है तो सारे टर्म कम हो मीन्स कैंसिल आउट होंगे, तभी हमारे पास जीरो टर्म आएगा। सो यस यहाँ पे इसके ऊपर से कैन वी राइट फॉर ए बाय पी, मैं पी यहाँ पे लेके जा रहा हूं, इज इक्वल्स टू 1/2 टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से बी बाय क्यू, बिकॉज यहाँ पे ए बाय बी बाय क्यू ये सारी चीजें है, बी बाय क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 टू ए क्यू माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली सी बाय आर दैट इज 1/2। ये तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आ रही है ना, 2a वगैरह के। सो 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये चीज हो गया। नाउ इसका हम ले रहे हैं, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बाय पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू। यस ये सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बाय पी इज इक्वल्स टू 1/2 टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू दैट इज 1/2 टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस 1/2 यस 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस क्यू। नाउ जितना हो सके हमें सिंपल फॉर्म रखना है, सब में से 1/2 कॉमन निकलेगा। सो जस्ट मैं 1/2 कॉमन निकाल रहा हूं तीनों में से। नाउ अब क्या करूंगा, पूरा एक्सपेंशन नहीं करूंगा, ए वाले टर्म्स को साथ में और डी वाले को टर्म्स में साथ में रखूंगा। सो यस यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे तो 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। यस 1/2 बाहर आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे 2a इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी इंटू डी प्लस यहाँ पे 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। यस यहाँ पे हर एक में 2a और आ रहा है, तो अगेन 2a वाले में सेपरेट कर रहा हूं और d वाले सेपरेट कर रहा हूं। तो यस वहां पे 1/2 है, 2a वाले सेपरेट करूंगा तो यस 2a इन तीनों में से कॉमन निकालूंगा तो यस q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। सिमिलरली 1 2 3 d वाले टर्म्स है तो यस d वाले टर्म्स में यस d कॉमन निकालूंगा और इसका एक्सपेंशन करते हो जाऊंगा तो ये होगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर फर्स्ट डी वाला, सेकंड यस यहाँ पे क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और थर्ड वाले में यस पी आर
माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, इन सारे के बाद में डी आएगा। जस्ट नाउ वी विल सी यहाँ पे 2a प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर, ये कट हो गए। सो 2a इंटू 0 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज होगी, पी क्यू जा रहा है, पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर माइनस आर, यस, एवरीथिंग इज कैंसलिंग आउट। सो 0 आ रहा है, सो 0 इंटू डी, सो 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज राइट हैंड साइड। जो हमें 0 प्रूव करना था वो चीज, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, सो दिस जस्ट वी कैन जस्ट ब्रिंग आंसर लाइक दिस, ये इस तरह से ये करना होता है और कुछ नहीं है। ओके, ये थोड़ा टिपिकल था, दैट्स इट, बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। थोड़ा एक्सप्रेशन बड़े होंगे और कुछ नहीं, बाकी अदरवाइज जो चीज दी है उस चीज को मैंने लिखा है, जो प्रूव करना है उसमें से ये चीजें यहाँ पे कैसे सेट हो रही है, वो जैसे ए बाय पी बी बाय क्यू, वो चीज मेरे पास आ रही है। तीनों में 2a और d आ रहा है, दैट मीन्स जितना हो सके उतना एक जस्ट कॉमन फॉर्मेट में लाने का हम ट्राई करते, फिर वो चीज हमने सब्स्टिट्यूट किया। अगेन उसमें सिंप्लीफिकेशन में 2a और d वाले टर्म्स सेपरेट रखे, तो यस वी गॉट द आंसर वेरी इजीली। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा बहुत इस तरह के एग्जांपल करोगे ये चीज आपको पता चलेगी। ठीक है, सो यस यहाँ पे एटलीस्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बेसिक चीजें है उसका पोर्शन फिनिश हो रहा है। इसमें अभी भी हमें एरिथमेटिक मीन सीखना है और उसके बेस पे 9.2 पे एग्जांपल है भी। यस, वो एरिथमेटिक मीन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मैं आपको आपका होमवर्क लिखवा देता हूँ। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 9.2 एग्जाम्पल, फर्स्ट आपने, थर्ड मैंने करवा दिया, फिफ्थ ओके, यस, सिक्स्थ आपको करना है, हो जाएगा, सेवंथ करवा दिया है, एट्थ हमने कल किया है, उसके बेस पे ही एट्थ वाला एग्जाम्पल है, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। नाइन्थ वाला फिनिश हो गया, 10th 11th हमने देख लिया है। ओके नहीं, 9th वाला कल हमने दिया है। ट्वेल्थ एक बाकी रहता है, 13 यू कैन डू इट, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। 6 एंड 13 ये आप कर सकते हो, एंड एक पीछे से 17 वाला, ओके यस, यू जस्ट डू इट। 12th वाला एक शार्ट बाकी रहता है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ, या ओके फाइन, 12th वाला मैं आपको दिखा दूंगा। 6, 8, 13 एंड 17 ये आपको करना है, जो हमने किए हैं कल और आज जो मैंने दिखाया। यस, आप इतने एग्जांपल्स कर पाओगे। ओके, सो जस्ट डू इट। कोई डाउट से क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो जस्ट टिल देन, बाय बाय।